23, so that is equal to 3 into में 23 plus 8 over 7 into में 23 plus 15, ये सिंप्लीफाई करो तो रेशो आप पे 12th टर्म की जो दोनों 12th टर्म है एपीस का उनका रेशो आ जाए कितना आ रहा है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है 7/60। फिर बता देता हूँ बेटा ये जो 12th टर्म का रेशो है इसके इक्वल हो गया क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो फॉर्म है इसके इक्वल है तो n कितना हो गया हमारे पास 23 यहाँ लिख सकते हैं where n equal to 20। जब हम n की जगह 23 लगा देंगे तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पे 12th टर्म का रेशियो आएगा। हाँ जी क्लियर है। अब लिखिए hence comma the required ratio is 7:16। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम the ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2n minus 1 is to 2n minus 1। क्वेश्चन है बेटा द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन एपी। इस क्वेश्चन में एपी एक है, वो ये कहता है एक एपी है जिसकी सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो कितना दे रखा है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। और उसके बाद फाइंड हमसे क्या कहता है कि रेशियो फाइंड करो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो इतना है। मतलब कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो गिवन है T ऑफ m और T ऑफ n का रेशियो हमसे फाइंड आउट कराना चाहते हैं। कोई भी वर्किंग करनी है तो क्या होना चाहिए a और b। लिखिए लेट फर्स्ट टर्म भी a, लेट फर्स्ट टर्म भी a एंड कॉमन डिफरेंस bd given s of m over s of n equal to m square by n square। ठीक है तो यहाँ से निकालेंगे if and only if, भाई ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है। if and only if का मतलब है दोनों आपस में इक्वल। s of m क्या होता है बेटा हमारे पे m by 2 इंटू में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन n by 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इफ एंड ओनली इफ m इंटू में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन
n इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। आगे देखिए m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, m से m कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m बाय n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी के मल्टीप्लाई में n, m इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यह आ जाएगा बेटा 2an प्लस m माइनस 1 इंटू n इंटू डी इक्वल टू 2am प्लस m इंटू में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या रिजल्ट आएगा बेटा, डी वाली फिगर एक तरफ करेंगे, विदाउट डी एक तरफ, 2an माइनस 2am इक्वल टू m इंटू में n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इंटू n इंटू डी, 2a कॉमन n माइनस m इक्वल टू mn माइनस m माइनस mn प्लस n ब्रैकेट में इंटू डी, अंदर ये ब्रैकेट खोल लिए। अब mn से mn क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2a इंटू में n माइनस m इक्वल टू हाँ जी क्या रिजल्ट आएगा बेटा, n माइनस m इंटू डी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, d, 2a इक्वल टू, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो d है वो फर्स्ट टर्म का ट्वाइस है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, पहले हम निकालेंगे mth टर्म, फिर निकालेंगे nth टर्म और फिर उनका निकालेंगे रेशियो। अब लिखिए नाउ t ऑफ m क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, हम तो ऐसे फाइंड करते हैं, और t ऑफ n क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब t ऑफ m ओवर t ऑफ n क्या होगा, t ऑफ m क्या है बेटा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d किसके इक्वल है बेटा, तो d की जगह क्या लगा देंगे, 2a, तो यह आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ tm ओवर tn इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, क्या कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में a कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर से भी a कॉमन आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ tm ओवर tn इक्वल टू a कॉमन, तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 ओवर a कॉमन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो आएगा t ऑफ m ओवर t ऑफ n इक्वल टू a से कैंसिल 1 प्लस 2m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 इज प्रूफ। हमें यही तो चाहिए था कि जो t ऑफ m इज टू t ऑफ n क्या आना चाहिए, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस, यही हमें प्रूफ करना। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए कोई डाउट, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 4। लिखे, कहता है इंसर्ट 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP. हमें 3 और 24 के बीच में बेटा कितने नंबर चाहिए? 6 चाहिए। ठीक है, लिखिए, लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, these 6 numbers between 3 and 24. Between 3 and 24. बेटा 3 और 24 के बीच हमने 6 नंबर मान ली। Let A1, A2, A3, A4, A5, A6 be 6 numbers between 3 and 24. लिखिए, such that A1, A2, A3, A4, A5, A6, 24, यह कौन से सीक्वेंस हो गए बेटा आपके? एपी की, आरएनएपी। ठीक है, अगर ये एपी की सीक्वेंस हो गई बेटा तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? हियर इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं पता ना। लास्ट टर्म क्या है? तो Tn इक्वल टू, सॉरी नॉट Tn, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो T ऑफ 8 कितना हुआ? 24। अगर मुझे D पता चल जाए तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। ये मतलब हुआ ना। तो लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। Let the common difference be D। अब हम लिखेंगे we know that Tn equal to A plus n minus 1 into D। ये होता है बेटा। तब ये कितना आएगा हमारे पास? T of 8 क्या होगा? A plus 7D if and only if T of 8 equal to A कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 3 plus 7D और T of 8 कितना है? 24 equal to 3 plus 7D, 24 minus 3 equal to 7D, तो 7D equal to 21। D कितना आ गया बेटा? 21 by 7 कितना हुआ? 3 आ गया। D A पता चल गया, D पता चल गया, नंबर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर? A1 इक्वल टू होता है A प्लस D, कितना हुआ? 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। A2 A प्लस 2D
जो बेटा ए के पैर में नंबर होता है ना वो डी से मल्टीप्लाई होता है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? ये फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे? सिंपल है, a2 का मतलब कौन सी टर्म है? देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या बैठेगा? अगर आप थर्ड टर्म निकालो तो क्या बैठता है? इसलिए सीधा a प्लस 2d कितना आएगा बेटा? 3 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया 9। अब a3 कितना होगा? a प्लस 3d 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया? 12। a4 a प्लस 4d कितना होगा बेटा? 3 प्लस 4 इंटू 3 ऊपर 3 इंटू 3 होगा। सॉरी ये 3 इंटू 3 बेटा, ये फिगर 3 इंटू 3 रहेगी। अब a5 a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया? 18। a6 a प्लस 6d कितना होगा बेटा? 3 प्लस 6 इंटू 3 21। b is equals to b minus a upon n plus 1। आप सिंपल इस वे से करो, इस तरीके से करो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट?